दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर रात होते ही वहां की सड़कें हसीन लड़कियों से भर जाती है। यहाँ की लड़कियां बेली डांस में बेहद माहिर होती हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा चाय और सिगरेट पीते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर आपको चिकन से बनी मिठाइयाँ खाने को मिल जाएंगी। इतना ही नहीं बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत के ज्यादातर सेलिब्रिटीज जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुर्की के बारे में। आज हम आपको तुर्की के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप वहाँ जाए बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में ही आता है। इसके पड़ोसी देश हैं रूस, ईरान, सीरिया, ग्रीस और इराक। तुर्की की राजधानी अंकारा है लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। ऐसे तो यहाँ रहने वाली 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, इसीलिए ये एक इस्लामिक देश माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ के संविधान पर नजर डालें तो ये एक इस्लामिक देश नहीं है बल्कि एक सेकुलर देश है। यहाँ पर रहने वाले नागरिकों को अपने अपने धर्म के हिसाब से रहने की पूरी आजादी है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 36वां सबसे बड़ा देश है, जबकि आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। वैसे तो ये काफी डेवलप्ड कंट्री है और इसके इकोनॉमी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो हर वक्त भूकंप के झटकों से घिरा रहता है। तुर्की में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। कई बार ये भूकंप बड़े पैमाने पर आ जाते हैं जिसके चलते कई सारे लोगों की जान चली जाती है और प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है। दोस्तों तुर्की के बारे में एक चौंका देने वाली बात यह है कि आप पूरे तुर्की में कहीं भी लाल टोपी नहीं पहन सकते हैं। अगर आप तुर्की में लाल टोपी पहनते हुए नजर आए तो आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में लाल टोपी को कट्टरता की निशानी माना जाता है। जब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि यहाँ का कानून बहुत सख्त होगा और यहाँ की महिलाएं हिजाब पहनती होंगी। लेकिन आपको बता दें कि तुर्की में ऐसा नहीं है। यहाँ की महिलाएं बेहद आजादी के साथ जीती हैं। उन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। वो चाहे तो हिजाब पहने या फिर न पहने। हालांकि आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय यहाँ की महिलाएं हिजाब नहीं पहन सकती थी, लेकिन आज यहाँ पर रहने वाली कई सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि हिजाब पहनती हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बुर्का पहनना बैंड है। अगर आपको चाय पीना बहुत पसंद है तो आपको बता दें कि आपको तुर्की के लोग बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी चाय पीने का बहुत शौक है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग कम से कम एक दिन में 8 बार चाय पीते हैं, जिस वजह से भारत के बाद तुर्की ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। चाय के साथ साथ यहाँ के लोग बियर भी बहुत ज्यादा पीते हैं। आपको बता दें कि तुर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बियर मार्केट है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग व्हाइट वाइन को पसंद करते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग स्मोकिंग भी करते हैं, चाहे यहाँ के लड़के हो या फिर लड़कियाँ, दोनों ही जमकर स्मोकिंग करते हैं। अगर तुर्की के खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। यहाँ पर आपको खाने के लिए कई सारी डिशेज मिल जाएंगी। यहाँ खाई जाने वाली ज्यादातर डिशेज नॉनवेज हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मिठाई बहुत ज्यादा खाई जाती है, वैसे ही तुर्की के लोग भी मिठाई खाना पसंद करते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि यहाँ के लोग हमारी जैसी मिठाई नहीं खाते हैं, बल्कि यहाँ की मिठाई नॉनवेज से बनती है, खास तौर पे चिकन और मटन से। अगर यहाँ के लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो यहाँ की लिटरेसी रेट 95% है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले सिक्कों का इस्तेमाल तुर्की में किया गया था। तुर्की के लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। यहाँ के लोगों को कला से बहुत ज्यादा प्यार होता है। यहाँ के लोगों के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। अब आप तुर्की में रहने वाली इस लड़की को ही देख लीजिए। ये तुर्की की मशहूर बेली डांसर है। इसकी डांस की वीडियो टिकटॉक पर काफी ज्यादा वायरल होती रहती है, इसीलिए इस लड़की को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपको यहाँ के गली गली में डांसर मिल जाएंगे। अब जैसे कि इस लड़की को ही देख लीजिए जो तुर्की की पारंपरिक डांस करती हुई नजर आ रही है। इस लड़की को देखकर लगता है कि इस लड़की की उम्र बहुत कम है, पर इसके बावजूद भी ये लड़की काफी अच्छे से डांस कर रही है। यही तो तुर्की की खूबसूरती है, जहाँ पर लोग कला से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ पर मॉडर्न कल्चर के अलावा इस्लामिक कल्चर भी देखने को मिलता है। यहाँ के कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक तरीके से रहते हैं। वहीं यहाँ पर सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की में सबसे ज्यादा तुर्क लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुर्केशियन, जॉर्जियन और खुर्द भी रहते हैं। दोस्तों तुर्की में किए जाने वाला खुर्द डांस का वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि खुर्द डांस तुर्की में काफी ज्यादा फेमस है। ये यहाँ का पारंपरिक डांस है। इस डांस को खास तौर पे शादी के मौके पर किया जाता है। इस डांस को करने के लिए लोग गोला बनाते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आजकल पूरे दुनिया में तुर्की के ड्रामे काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। भारत के लोग भी तुर्की का ड्रामा देखना पसंद करते हैं। यहाँ के एक्टर जितने ज्यादा स्मार्ट हैं, यहाँ की एक्ट्रेस भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। तुर्की के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती जितनी ज्यादा है उससे भी ज्यादा यहाँ की लड़कियां खूबसूरत होती हैं। अगर आप तुर्की घूमने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक घूमने वाली जगह देखने को मिलेगी जो आपने किसी अन्य देश में नहीं देखी होगी। ये दुनिया का छठा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। रात को तुर्की की गलियां लाइटों से जगमगा जाती हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। तुर्की में आप दिन हो चाहे रात हो, दोनों का ही मजा ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी रात नाच गाना चलता रहता है और लोग पूरी रात अपने दोस्तों के साथ क्लब और रेस्टोरेंट में घूमते रहते हैं।
भले ही तुर्की हर मामले में अच्छा हो, लेकिन एक मामले में तुर्की बहुत सख्त है और वो है पत्रकारों का मामला। तुर्की के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के पत्रकारों को बोलने की ज्यादा आजादी नहीं होती है। यहाँ पर पत्रकारों को काफी कड़ी निगरानी में रखा जाता है। अगर यहाँ किसी पत्रकार ने गलत रिपोर्ट लोगों को बता दी तो तुरंत ही उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव बहुत कम ही देखने को मिलता है। यहाँ की महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे हैं।